तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसमें से आपके यूपी के भी करंट अफेयर, यूपी सामान्य ज्ञान और साथ में आपके साइंस और आपके कह सकते हैं जीएस से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी सीरीज है। तो चलते हैं यहाँ पर, आप लोग टेस्ट पूरा लगाइएगा, ठीक है। और आप लोग देखिएगा कि कितना स्कोर आपका जा रहा है, ठीक है, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है पहला, कर आपसे जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जापान में होन्शु द्वीप जो आपका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। 91 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, आपका 91 का हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर। याद रखिए ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, तो आपके जापान जो है, जापान कह सकते हैं कई द्वीप समूह है और कह सकते हैं अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए अद्वितीय है। और होन्शु में प्रमुख रूप से देखा जाए तो जिंक, कॉपर और आपके तेल प्रमुख रूप से आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। यह आपका बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जो पिता कहा गया है किसे कहा गया है। 92 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल सही है, 92 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आपके लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। किसको, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव जो प्रस्तावित किया था किसने किया था। तो 93 का सही जवाब का क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा आपका डी, आपके एम.एन. राय ने किया था, ठीक है। आपके कह सकते हैं 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से कह सकते हैं सम्मुख संविधान सभा की निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। और इसके बाद औपचारिक रूप से देखा जाए तो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन आपके एम.एन. राय ने किया था। ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे, कह आपसे वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटिंग में जो आपका समस्त विश्व है उसमें से कौन सा कोड प्रयोग करता है। यहाँ पर 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर 94 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कौन आपका ए हो जाएगा, ए मतलब कह सकते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा ASCII, अर्थात कह सकते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये कंप्यूटर के उपयोग में किए गए आपका वर्ण कोड का मापन है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसका प्रयोग आपका है और इसे स्वीकार भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। 95 का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो 95 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी, ये आपके हैं स्टेरिन कायर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, तो स्टेरिन कायर एक कवि और लेखक हैं जो कि वर्तमान में देखा जाए तो उत्तरी नॉर्वे में रहती हैं और इनके अधिकांश लेखक हैं वो आपके उत्तर भारत में नागालैंड के लोगों की वास्तविकताओं पर आपका आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इनकी कह सकते उपन्यास है आपका व्हेन द रिवर स्लीप्स। नेक्स्ट कर आपसे कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार आपका दिए जाते हैं आपके 6 विभिन्न क्षेत्रों में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके 6 विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है। आपकी फिजियोलॉजी, ये कह सकते हैं चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्यिक, शांति और आपके आर्थिक विज्ञान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फर्स्ट, आपके टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। किसने किया था, तो आपके टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और ये विश्वव्यापी वेब कह सकते हैं वेब संघ के वर्तमान निदेशक और आपके शोधकर्ता हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि जल्लीकट्टू जो संबंधित है आपकी कहाँ से संबंधित है। 98 जवाब दीजिए। जल्लीकट्टू जो संबंधित है कहाँ से, तो ये आपका जवाब है ऑप्शन आपका कह सकते हैं आपके पोंगल से है। और जो पोंगल है वो तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके का एक परंपरागत खेल है जो कि पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है, ठीक है। मतलब बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक भी कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध हैं। सुब्रमण्यम भारती जो हैं ये आपके किस लिए प्रसिद्ध हैं।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर। ये आपकी क्या है, आपके ये एक कवि हैं, ठीक है, क्या है, एक कवि हैं जो कि एक तमिल कवि हैं, ठीक है। इनको महाकवि भारतियार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से, तो इनको महाकवि भारतियार के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था आपका 1882 में एतरायापुर में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन आपके पीसीएस और लोअर पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 100 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आपके गांधी जी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस किसने कहा था, तो आपके कह सकते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था, तो 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित होते कहा था राष्ट्रपिता को, अर्थात महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, यहाँ पर 101 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपके ए नंबर, आपके विक्रम सेठ, ठीक है। किसके आपके, तो आपके विक्रम सेठ का एक उपन्यास है और 1349 पृष्ठों में आपके पुस्तक अंग्रेजी भाषा में आपका प्रकाशित हो सबसे लंबे उपन्यासों में एक है आपका द सुटेबल बॉय। नेक्स्ट कर आपसे, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। नेपाली भाषा, तो नेपाली भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो याद रखिए ये आपके भारतीय राज्य है आपका सिक्किम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान सिक्किम के जो आपके जनसांख्यिकी परिदृश्य के देखा जाए तो कुल 6 भाषाओं में निवासियों का एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है और नेपाली राज्य का भाषा ही है लगभग देखा जाए, और नेपाली जनसंख्या भी अधिकांश लोग में यहाँ पर हैं पास में, ठीक है। अगला है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। तो खजुराहो जो आपका है ये आपके कहाँ से है, तो ये है आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है जो कि जहाँ से लगभग 75 किलोमीटर आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 104 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 104 का ऑप्शन राइट आपका सी, ये आपकी 1959 में की गई थी, ठीक। कब की गई थी, 1959 में की गई थी। प्रयोगात्मक आधार पर लगभग आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला हुआ है कि बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था तो कह सकते हैं किसके द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपके अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, अकबर के द्वारा। ये आपके आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर है, फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर बनाया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी आपदा अब तक की मानी जाती है और इसमें आपका MIC अर्थात कह सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। 25,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से जो आपका होता है वो आपका किससे गठित होता है। तो भाई किससे होता है, तो पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश होता है वो आपका होता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के अनुसार आपको ऑप्शन लगाना है, तो आपका ये आपका हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप देखते तो आपका एल्युमिनियम होता है, लेकिन एल्युमिनियम के साथ सिलिकॉन है, लेकिन पर तत्व पूछा है, तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से अंश जो होता है ऑक्सीजन और आपका सिलिकॉन। अगला है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था, आपके 108 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा, बहुत बिल्कुल सही है, मियाँ तानसेन को। बी नंबर आपका हो जाएगा आपके मियाँ तानसेन को, जिन्हें हम लोग रामतनु पांडे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्हें रामतनु पांडे हिंदू शास्त्री के रूप में आपका जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये होता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था तानसेन को, तो यह कह सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 1506 में ग्वालियर में हुआ था और मृत्यु आपकी हुई थी तो 1589 में आगरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता क्या है। तो भाई न्यूनतम पात्रता कितनी होती है, तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही जवाब होगा सबका। 109 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपकी 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष आपका है, ठीक है। और ये कब से चालू किया गया था, तो ये चालू किया गया था 1989 से, ठीक है। 1989 कब, तो 28 मार्च 1989 में ये आपको कर दी गई थी। पहले आपकी 21 थी, इसके बाद कह सकते हैं 18 कर दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्वों के लिए आरक्षित हैं। तो देख सकते हैं कि जो आपके एससी और एसटी हैं इनके लिए जो लोकसभा में सीटें हैं वो आपकी कितने हैं। 110 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा जवाब डी नंबर 131 सीटें हैं। ठीक है, 131 मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पर जिसमें अनुसूचित जाति की 84 और अनुसूचित जनजाति की हैं 47 हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति की अर्थात एससी की हैं 17 सीटें आपकी यूपी से हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति की सीटें तो आपकी 6 सीटें आपकी जो कि सबसे अधिक हैं वो आपकी एमपी में हैं। ठीक है, तो एमपी में जनजाति ज़्यादा है और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति एमपी में ज़्यादा है, और आपके जो आपको कहते हैं अनुसूचित जाति एससी है वो आपकी यूपी में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, ये इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आपकी लगती है किसके साथ लगती है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका है सी, ये आपका किन्नौर। ठीक है, किन्नौर जिला है कहाँ, तो आपकी हिमाचल प्रदेश में और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, और इस जिले की सीमा तिब्बत से भी लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो ये आपकी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है, ये आपके बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई, ये आपकी कौन सी है। तो 113 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, बंधन बैंक। ठीक है, कौन सी है, आपकी बंधन बैंक है। ठीक है, और बंधन बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो बंधन बैंक का मुख्यालय आपकी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो अपने स्वयं के प्रयोग के लिए जो मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को होता है तो खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो ये किसके द्वारा, तो आपका ये होता है आपके ऑप्शन राइट सी, खरीद खाता। ठीक है, खरीद खाता होता है। ठीक है, और नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है। बताइए भाई इसमें से किसमें कार्बन नहीं होता है। 115, तो भाई डायमंड में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सब में कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। तो सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया कहाँ पर, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके अलीगढ़ में। कहाँ पर भैया, तो आपके अलीगढ़ में किया गया था सर्वप्रथम 660 मेगावाट का। ठीक है, और कहाँ पर, तो अलीगढ़ के हरदुआगंज में। ठीक है, हरदुआगंज। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में स्वतंत्र समाचार पत्र या कह सकते हैं पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र पत्रिका के जो संस्थापक थे वो आपके थे, आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर डी, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, और 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया था, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 साल बाद इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट कर आपसे कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की। तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की है, ये आपके हैं ऑप्शन राइट यहाँ पर डी, आपके बलवंत राय मेहता। ठीक है, डी नंबर आपका बलवंत राय मेहता। अगला बताइए सबसे इजी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षा सारस या क्रौच। ठीक है, बी नंबर सारस या क्रौच है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया। तो इंदु प्रकाश का जो प्रकाशन किया था 1962 में किसने किया था। तो यहाँ पर 120 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर न्यायमूर्ति रनाडे ने किया था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा जस्टिस न्यायमूर्ति रनाडे। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर ALU का विस्तृत रूप क्या है। ALU का विस्तृत रूप यहाँ पर 121 का ऑप्शन, तो यहाँ पर सही जवाब है सी नंबर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, डी नंबर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड संविधान है। यहाँ पर देख सकते हैं समान सिविल कोड का प्राविधान जो है वो आपके कहाँ पर है। 122 का जवाब है ऑप्शन फर्स्ट गोवा। ठीक है, तो गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता कोड आपका प्रभावित है या कर सकते हैं प्राविधान है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। कंप्यूटर के जन्मदाता,
तो कंप्यूटर के जन्मदाता आपके हैं यहाँ पर ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, डी नंबर चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब था। तो ये टेस्ट सीरीज जो आपकी है कह सकते हैं लोअर पीसीएस की दृष्टि से बनाई गई थी, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपका पीसीएस की दृष्टि से होगा, थोड़ा टफ होगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए, टफ आपका ले आएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि अवध का प्रथम नवाब जो था वो कौन था? 124 का ऑप्शन राइट। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपके सादत खां। ठीक है, कौन थे? तो आपकी अवध के 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के शासकों के समय अवध का नवाब कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर बी हो जाएगा सादत खां। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी है, कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा, आपकी इटावा में है। ठीक है, इटावा में है। और यहाँ पर जो पशुओं की संख्या देखा जाए 75 और जो पशु जातियों की संख्या आपकी 4 है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि प्रसिद्ध चरुकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरुकुला नृत्य संबंधित है कहाँ से? तो यहाँ पर चरुकुला जो आपका है वो आपकी है ऑप्शन सी, आपकी कहाँ से? तो आपके ब्रजभूमि से है। ठीक है, और अगर बात करें कि जो आपका होता है आपके पूर्वांचल में, ठीक है, आपके पूर्वांचल में, अपने पूर्वांचल में जैसे अवध हो गया तो धोबिया होता है। बुंदेलखंड में देखा जाए तो बुंदेलखंड में आपका ख्याल नृत्य होता है, और रुहेलखंड में देखा जाए तो आपका कार्तिक नृत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? 127 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके एजी टॉन्सले ने। ठीक है, एजी टॉन्सले ने किया था। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश जो ऊर्जा होती है वो किस में परिवर्तित होती है? 128 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर भी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट कर आपसे आयात निर्यात अर्थात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। तो भारत में देखा जाए कि आयात और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया एक्ट 1981 के तहत सरकार ने आयात निर्यात बैंक अर्थात एग्जिम बैंक की स्थापना की थी 1982 में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 1982 में किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता। तो आपकी 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, किसने जीता था? यहाँ पर 130 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आपकी कमलजीत सिंधु। ठीक है, कमलजीत सिंधु ने जीता था। ठीक है, तो कह सकते हैं आपके इसने 400 मीटर की दौड़ बहुत ही कम समय में इन्होंने पूरा किया था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट सॉल्व किया है।